गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी गणित की क्लास हर थर्सडे को होती है, जिसमें पहला अध्याय संख्या पद्धति का चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 1.1 हम आपको पिछले दिनों करा चुके हैं। आज प्रश्नावली 1.2 कराना है। इस प्रश्नावली में मात्र 3 प्रश्न हैं, वो भी थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं, न्यूमेरिकल कम है। सवाल नंबर 1 देखिए। पहले नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दें। जिसमें पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहले तो ये समझ लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय हमने आपको पिछले दिनों बताया था। परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में, जिन्हें लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q शून्य नहीं होना चाहिए। P/Q Q शून्य नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या ले लें हम, 2 3 4 5 कुछ भी ले लें, 2 3 4 5, इसको हम 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं। अपरिमेय होती हैं √2, √3, √5, √7, ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये पिछले दिनों हम आपको बता चुके हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पहला प्रश्न है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सत्य है या असत्य? ये सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक, अपरिमेय संख्याएं जो भी होंगी वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या होती है। 1 2 3 4 5 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें अपरिमेय भी है और परिमेय भी है। नंबर 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अगर हम संख्या रेखा जानते हैं, आप किसे कहते हैं? संख्या रेखा होती है, ये होती है जहां पर बीच में 0, 1 2 3, इधर -1 -2, इस तरीके से संख्या रेखा पर संख्याएं निरूपित होती हैं। तो कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये बिल्कुल असत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। हमने वही चीज़ लिखी है, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, ये संभव नहीं है। तीसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय हो, परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याओं में। वही हमने लिखा, ये असत्य है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। केवल ये कहना कि अपरिमेय होगी उसमें, ये असत्य है। प्रश्न नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जो भी धनात्मक पूर्णांक हैं उन सब के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, यही मैंने उत्तर में लिखा है। उसके बाद कह रहा है एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण हमने √4 का दिया। √4 का मतलब होता है √2 × 2 बराबर √4 का वर्गमूल होता है 2। यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.2 का पहला और दूसरा हमने आपको यहाँ करके पहले से बोर्ड में दिखा दिया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, अभी बता रहे हैं आपको। प्रश्न नंबर 3 लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 लिखा नहीं है। ये जो भी बोर्ड पे लिखा जाता है इसको उतार लिया करिए कॉपी में, और किताब खोल कर बैठा करिए। हम प्रश्न नहीं उतारेंगे, सीधे प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि प्रश्न उतारने में समय व्यर्थ होता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, दिखाइए कि संख्या
रेखा पर, संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे, निरूपित किया जा सकता है। प्रश्न ये है, किया जा सकता है। ठीक है, यह है प्रश्न नंबर 3। इसको देखिए, उत्तर हल कैसे करेंगे। आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है आपने, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय ये होती है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है। इस सवाल में ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का कोण है। ABC ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये आधार मान लीजिए 2 है, लंब है 1, तो ये होगा √5। कर्ण का वर्ग बराबर होगा, लंब है 1 का वर्ग कर दीजिए, आधार है 2 का वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये हो गया 5। जब कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये आएगा √5। इस तरीके से कर्ण का मान हमने निकाल दिया। अभी सवाल हुआ नहीं है, अभी इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे ये आपको करना है। संख्या रेखा आप जानते हैं, पहले बताया गया है। संख्या रेखा ये है, ये संख्या रेखा है। मान लीजिए यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, 1 2 3। इधर होता है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। इधर ऋणात्मक बाईं ओर संख्या अंक होते हैं, उधर धनात्मक होते हैं। अगर आपको संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना है तो पहले 2 खाने आप यहाँ से 2 खाने ले लीजिए, 2 खाने ये सीधी रेखा में पटरी पेंसिल से प्रयोग करते हुए सीधी रेखा खींच लीजिएगा। जहाँ 2 लिखा है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दीजिए नाप के, इससे इसको मिला दीजिए। इसका नाम लिख दीजिए A, इसका नाम B, इसका नाम C। ये आधार है, ये 2 है, ये लंब है, ये 1 है, ये कर्ण हो गया √5। अभी भी संख्या रेखा पर ये निरूपित नहीं हुआ है। संख्या रेखा ये है आपकी, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, अंक होते हैं। कैसे करेंगे? √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करता है। प्रकार लीजिएगा पेंसिल लगा के और एक इतनी ही लंबाई लेकर एक चाप लगा दीजिएगा। ठीक, जब चाप लगाएंगे तो ये संख्या रेखा को जहाँ काटेगा यहाँ से इसको मिला देंगे पूरा, तो ये हो जाएगा आपका √5। ये संख्या रेखा पर √5 निरूपित हो गया। इस तरीके से संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.1, 1.2 समाप्त हो गई है। इनके सवाल फेयर कॉपी में लगा के आप दिखाएं। अब आ जाइए प्रश्नावली 1.3। 1.3 में देखिए पहले क्या है, पहला सवाल 1.3 पे हम आ जाते हैं। 1.3 प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल। प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें 6 सवाल हैं, 6 पार्ट हैं इसके।
एक दो पार्ट हम कर दें, बाकी आप करिए, कुछ आप करिए कुछ हम करें। जैसे पहला है 36/100। कितनी है संख्या? 36/100। अंश में 36 है, हर में 100 है। अब आपको हल इसको दशमलव भी के रूप में लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है, और ये बताना है कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। इसके लिए आपको करना ये है कि 100 से भाग दीजिए 36 में, 100 से भाग दीजिए 36 में। भाग देना आपको आता होगा, ठीक है ना। यहाँ दशमलव लगेगा, एक जीरो बढ़ेगा, फिर 100 से 3 बार भाग जाएगा, 300 आएगा, 60 बचेगा, दशमलव लग चुका है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, और ये 6 बार फिर भाग जाएगा, और ये शेष बचेगा 0। चूंकि 100 से 36 में पूरा पूरा भाग चला गया, कितना आ रहा है? 0.36 आ रहा है। तो ये जब शेष में, शेषफल में कुछ ना बचे तो वहां पर शांत दशमलव होता है। ये कैसा दशमलव है? शांत दशमलव, ठीक। ये शांत दशमलव है। जहां पर शेष बचता रहे बार बार, वो अशांत होगा। जैसे अब देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में है 1/11, ठीक। भाग दीजिए 11 से 1 में, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार भाग जाएगा? फिर 11 से भाग जाएगा नहीं 10 में, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 11 9 99, 1 बचा, फिर 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 11 9 99, ठीक। फिर 1 बचा। देख रहे हैं आप, शेष फल बार बार 1 बच रहा है, शेष फल जो है 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये चूंकि 9 बार बार आ रहा है तो हम लिख सकते हैं 0.09 बार। 9 के ऊपर बार का निशान लगा देंगे। जो संख्या बार बार आती है उसके ऊपर हम इस तरीके का निशान लगा देते हैं, इसको बार कहते हैं। तो ये आएगा 0.09 बार। ये अशांत दशमलव है। ये कैसा दशमलव है? अशांत। इसको आप कह सकते हैं अशांत आवृत्ति कह सकते हैं, अशांत आवृत्ति, ठीक है ना। ये अशांत आवृत्ति हो गया। अब इसी प्रकार तीसरा सवाल, तीसरा है 4 सही 1/8। पहले इसको सरल कर लो। सरल कैसे करते हैं भिन्नों को आपको पहले पता है, पढ़ चुके हैं। 8 से 4 में गुणा, 8 चौक 32, 1 जुड़ जाएगा 33, ये हो जाएगा 33/8। 8 से भाग दीजिए 33 में, हर से भाग देते हैं अंश में। हर नीचे वाला है, अंश ऊपर वाला है। हर इसमें 8 है, अंश 33 है। हर से भाग दिया अंश में, भाग दीजिए 8 चौक 32, कितना बचा? 1.0। 8 एकम 8, 2 बचा, दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ जाएगा। 8 दूनी 16, 4 बचा, ठीक। 8 पंचे 40, ठीक है। लास्ट में शेष 0 बच रहा है, 4.125। ये कैसा दशमलव है? चूंकि शेष लास्ट में, अंत में 0 कट रहा है, पूरा 0 बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। जहां अंत में शेषफल ना बचे वो शांत, और जिसमें शेष बचे वो अशांत, ठीक है ना। तो ये कैसा दशमलव है? ये शांत दशमलव है। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 1.3 के 3 बता दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर से इसे समझ लें। 36/100, 100 से भाग देंगे 36 में, 0.36 आएगा,
शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए ये शांत दशमलव है। फिर दूसरा 1/11 है, 11 से 1 में भाग देंगे, 0.099999 बार बार आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.09 बार। इसको कहते हैं, चूंकि इसमें शेषफल बच रहा है, शेष बार बार बच रहा है, ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, इसलिए इसको अशांत आवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा है 4 से 1/8, पहले इसको सरल कर लिया, 8 चौक 32, 1 33/8, 8 से भाग देंगे 33 में, तो पहले 4 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, शून्य दशमलव लगेगा, शून्य बढ़ेगा, 2 8 कम 8 1 बार भाग जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, फिर 0, 8 पंचे 40, 4.15, इसमें शेष नहीं बच रहा है, इसलिए ये शांत दशमलव है। तो इसमें 6 सवाल हैं, 3 हमने कर दिए, 3 आप अपने आप करें। 3/13, 2/11 और 329/400। किताब में सवाल स्वयं देखिएगा और अगली बार इसको लगा कर लाइए, दिखाइए हमें। कुछ हम करें, कुछ आप करें, तभी जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तब तक गणित आपको आएगी नहीं। केवल हमारे हल कर देने से समस्या हल नहीं होने वाली है। 3 हमने कर दिए हैं, प्रश्नावली 1.3 के पहले का 6 सवाल हैं, 6 पार्ट हैं, 3 हमने कर दिए, 3 आप स्वयं करिए। ना आए फिर पूछिए हमसे, हम बताएंगे। सीधा सीधा बहुत सरल है ये, भाग देना है, कुछ नहीं करना है। चौथा है आपका 3/13, 13 से भाग देना है 3 में, और 5वां है आपका 2/11, 11 से भाग देना है 2 में, और छठा है आपका 329/400, 400 से भाग देना है 329 में। इसमें 11 से भाग देना है 2 में, इसमें 13 से भाग देना है 3 में। अब भाग देना आपको आता होगा, भाग तो बहुत पहले सीखा है आपने देना, तो इसको करके लाइए और अगले टर्न पर फिर देखते हैं। फेयर कॉपी में प्रश्नावली 1.1 के 4 सवाल, 1.2 के 3 सवाल और 1.3 का पहला सवाल, इतना लगाइए, शेष अगले टर्न पर देखेंगे। धन्यवाद।